नमस्कार। हम हैं NCERT कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय पर और संस्कृत विषय का ये है पहला चैप्टर आप देख रहे हैं। प्रथमा पाठः शब्द परिचय। पहले हम स्वर शब्दों का परिचय करेंगे, फिर व्यंजन शब्दों का। सिर्फ इसमें स्वर और व्यंजन शब्दों का परिचय ही करना है। तो सबसे पहले आते हैं, अ से आता है अश्वः और अश्वः यानी होता है घोड़ा। आ से आम्रम और आम्रम यानी होता है आम। ई से होता है इष्टिका। ई से होता है ईसह। इष्टिका यानी होता है ईट। ईसा यानी होता है ईश्वर। ऊ से होता है उष्ट्रा। उष्ट्रा यानी ऊट। ऊ से उर्ड़ा। उर्ड़ा यानी होता है ऊन। और री से होता है ऋषि। ऋषि यानी होता है ऋषि। ठीक है। ए से होता है एढ़ा। एढ़ा यानी होता है बारहसिंघा। ऐसे ऐन्द्रजालिका। ऐन्द्रजालिका यानी होता है जादूगर। ओष्ठव। ओष्ठव यानी होता है ऊपर और नीचे के दोनों ओठ। औ से औषधम। औषधम यानी दवाइयाँ। अब आ जाते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन व्यंजनानि यानी व्यंजन वर्णों में आते हैं। कमलम यानी कमल। खड्गः यानी तलवार। गणेशः यानी गणेश। और घटः यानी घड़ा। अगला है गंगा। गंगा में ये यहाँ पे अंगा वर्ण जो है, अंगा व्यंजन वर्ण है वो लगा हुआ, तो गंगा यानी होता है गंगा नदी। च से चक्रम। चक्रम यानी होता है चक्र या पहिया। छ से छत्रम। छत्रम यानी होता है छाता। जा से जलयानम। जलयानम यानी होता है पानी का जहाज। झा से झरह। झरह यानी होता है झरना। चा से चंचू, यानी यहाँ पे यह वर्ड जो है, यह व्यंजन वर्ड का यूज किया गया है चंचू। चंचू यानी होता है चोंच। टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम यानी होता है टाइप करने की मशीन। ठटका। ठटका यानी होता है ठठेरा। डा से डमरू है। डमरू यानी डमरू ही होता है। और ढौला। ढौला यानी ढोलक होता है। और बा से है बाड़ह, यानी यहाँ पे अड़ा व्यंजन वर्ण है। अड़ह यानी बाड़ह यानी होता है तीर। ता से होता है तरु। तरु यानी होता है पेड़ या वृक्ष। था से होता है मरुद्यान यानी पर्वतमाला। द से होता है दर्पणः। दर्पणः यानी होता है शीशा। ध से होता है धनु। धनु यानी होता है धनुष। न से नरेशा। नरेशा यानी होता है राजा। प से पर्णम। पर्णम यानी होता है पत्ता। फ से फड़ी। फड़ी यानी होता है सांप या सर्प। ब से बकह। बकह यानी होता है बगुला। भ से भल्लूकः। भल्लूकः यानी होता है भालू। म से मयूरः। मयूरः यानी होता है मोर। या से यज्ञः। यज्ञः यानी होता है हवन। र से रथः। रथः यानी होता है रथ। ल से लड्डू। लड्डू यानी होता है लड्डू। व से वटः। वटः यानी होता है बरगद। स से सस्कः। सस्कः यानी होता है खरगोश। स से षट्पदः। षट्पदः यानी होता है भौरा। स से सरह। सरह यानी होता है तालाब। ह से हलम। हलम यानी होता है हल। तो ये रहे आपके व्यंजन वर्ण। अब आ गए हैं संयुक्त व्यंजनों के परिचय पर। संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ हैं। ठीक है। छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। त्र से त्रसम। त्रसम यानी बगीचा या पेड़ पौधों का झुरमुट। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी यानी ज्ञानी का मतलब है जानकार। तो इस प्रकार आपकी व्यंजन शब्दों और स्वर शब्दों का परिचय, संयुक्त व्यंजनों का परिचय समाप्त होता है। और अब हम आ जाते हैं अभ्यास पर। अभ्यासः चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत का मतलब है चित्र देखकर नाम लिखना है। तो जैसे पहले यहाँ पे बना हुआ है अश्वः और इसका नाम भी लिखा हुआ है अश्वः। अश्व यानी घोड़ा। तो आगे आपको भी ऐसे चित्र देखने और उनका नाम लिखना है। क से यानी ये कमलम है तो हमने लिखा कमलम।
ये खड्गः तो खड्गः, ये घटः तो घटः, और आगे है छत्रम, छत्रम आप लिखा, उष्ट्रः उष्ट्रः लिखा, एड़ः एड़ः लिखा। आगे धनुः तो धनुः लिखा, आम्रम तो आम्रम लिखा, ढौलः तो ढौलः लिखा। यानी आप इसे पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा है तो चैप्टर से देख के भी, प्रथमा पाठा से देख के भी इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकात उच्चतम शब्दवा चित्वा चित्रानुसार लिखत। क्या है? कोष्ठकात उच्चतम शब्दम चित्वा चित्रानुसार लिखत। इसका मतलब है कि कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर चित्र के अनुसार लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है ईसा, जैसे यथा यानी होता है उदाहरण, उदाहरण के लिए ईसा लिखा हुआ है, तो ये है ऋषि और ये गणेशा। ऐसे ही और आगे चित्र दिए गए हैं, तो हमें यहाँ से शब्दों को उठा करके उनको भरना है, लिखना है खाली स्थान को। ये है ओष्ठव, ये है झरह, मयूरह, बकह, फड़ी, रथः। प्रश्न क्रमांक 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां शब्दानां वर्णान् पृथक पृथक लिखत। इसका मतलब यह है नीचे लिखे हुए शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखो। जैसे यहाँ पे मयूरह का, मयूरह शब्द का जो वर्ण है अलग अलग लिखा हुआ है, तो ऐसे चटका का हो जाएगा, चा में हलचल लगेगा, चा धन आ धन टा धन आ धन का धन आ। ऐसे ही नरेशा का हो जाएगा, ऐसे ही पत्रम का, ऐसे दर्पणम दर्पणा का, और ऐसे घटा का। मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी खाली स्थान भरो। जैसे यहाँ पे दर्पणा है और दर्पण में अगर बीच में खाली है तो अर्प हो जाएगा। ऐसे ही का नंबर में है जलयानम हो जाएगा, खा का सस्का हो जाएगा, गा का गणेशा हो जाएगा, और घा का चक्रम हो जाएगा, अंगा का इष्टिका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 5वां है, यह है कि वर्णमाला अनुसार क्रमेण स्थापित। वर्णमाला अनुसार क्रमेण स्थापित का मतलब है वर्णमाला के अनुसार क्रम से रखना है। जिस तरह वर्णमाला में क्रम से वर्ण आते हैं तो उसी क्रम से ये जो वर्णों के अनुसार वर्णों से शब्द जो दिए गए हैं तो उनको क्रम से स्थापित करना है। जैसे ऊर्डा, बकः, औषधम, हलम, सरह, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम, तो इनको क्रम से रखना है। तो पहले हो जाएगा आम्रम, फिर ऊर्डा, औषधम, कमलम, घटः, बकः, मयूरः, रथः, सरह, हलम। तो इस वीडियो में इतना ही। और ये NCERT कक्षा 6वीं का संस्कृत, हिंदी मीडियम वालों का संस्कृत है ये, और ये लगभग प्रथमा पाठा था, प्रथमा पाठा खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।